हनुमान जी के पूंछ में सारे लंका के वस्त्र बांध दिए गए, तेल डाल दिए। आप लोग पढ़े ही हैं रामचरितमानस में, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला और रहान नगर बसन घृत तेला। और जानते हैं हनुमान जी लंका को जलाए तो सोना कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पिघल करके पानी होता है पता है? सोना 1045 डिग्री तापमान पर पिघल करके पानी होता है, और तांबा 1065 डिग्री तापमान जब उसको दिया जाता है तब वो पिघलता है, पानी हो। और हनुमान जी इतना ताप पैदा किए, 100 डिग्री पर जल भाप बन करके उड़ जाता है, लेकिन सुवर्ण जो है 1000 से ऊपर डिग्री तापमान पर पिघल के पानी होता। और हनुमान जी राम विमुख लंकेश की स्वर्ण लंक भई छार, जल करके जल हो करके राख हो गई, लेकिन हनुमान जी का एक रोआ भी नहीं जला। तो हनुमान जी से वानरों ने और सबने पूछा कि ये बताओ तुम्हारा एक रोआ भी नहीं जला, इसका क्या कारण? तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे एक रोम के नहीं जलने का कारण यह है कि मैं सारी लंका जला रहा था और मुझे ठंड लग रही थी, भयंकर ठंड लग रही थी। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड में मुझे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा बर्फ का ढेला मेरी पूंछ में बंधा है। जानकी जी कह रही यदि पातिव्रत शेषों में शीतो भव न हनुमतः, यदि मैं परम पतिव्रता हूँ और मेरा पातिव्रत श्रेष्ठ है तो हनुमान जी को तनिक भी ताप न लगे। तो भगवती यहाँ अशोक वाटिका में बैठ करके हनुमान जी के रक्षा का कवच कर रहे, और वो हनुमान जी कह रहे हैं कि शिशिर से वो संपातो लांगूलाग्रे प्रतिष्ठित। शिशिर का संपात माने बर्फ का ढेला, लांगूलाग्रे मेरे लांगूल पूंछ के अग्रभाग में बधा है, मुझे ठंड लग रही है, एक रोआ भी मेरा नहीं जल रहा। कारण इसका दूसरा क्या? दूसरा कारण यह है कि हनुमान जी के रोम रोम से राम नाम उच्चारण होता। तो जहाँ अग्नि का बीज रम है, रम अग्नि का बीज मंत्र है, और उससे राम शब्द होता है, तो कोई भी जो कार्य है अपने कारण का नाश नहीं कर सकता। घड़ा कार्य है और बना किससे? मिट्टी से। घड़ा पानी फैला सकता है, घड़ा किसी को नहला सकता है, लेकिन घड़ा मिट्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिट्टी उसका कारण है। ये फिलॉसफी का नियम है कि कोई अपने कारण का नाश नहीं कर सकता। कारण कार्य का नाश कर सकता है, लेकिन कार्य कारण का नाशक नहीं होता। भगवान जगत के कारण है, भगवान जगत का नाश कर सकते हैं, लेकिन जगत कार्य है, कार्य जगत भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अग्नि कारण है और अग्नि के ही कार्य, अग्नि से ही राम नाम, और वह राम नाम हनुमान जी की वाणी से है, तो उनका बाल बाका कौन कर सकता? इसीलिए प्रहलाद जी कह रहे राम नाम जपताम कुतो भयम, और कबीर साहब कह रहे हमारे गुरुदेव ने महती कृपा करुणा करके हमें वह राम नाम जड़ी दी है। सबको गुरुजी ने राम नाम की जड़ी सबको मिली है। अब देखिए मूल बात यह है कि गुरु के मुख से मिलने से उसका प्रभाव अलग हो जाता है। मंत्र वही है। हमने देखा है किसी को सांप काट लिया तो लोग ले जाते हैं झाड़ने वाले के पास, तो वो थाली और क्या क्या मंत्र पढ़ता है, सर्प का विष उतर जाता है। न वो समय पर स्नान करता है, न संध्या करता है, न गायत्री जपता है, न वेदज्ञ है, न ब्राह्मण है, न उसे कोई आचार विचार मालूम है, लेकिन सांप के विष के उतारने का मंत्र उसे आता है, और वो वह मंत्र बोल करके आपका विष खींच लेता है। और वही मंत्र कागज पर लिखा है, आप जपिएगा नहीं उतार सकते। क्यों? कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, जो परंपरा से आ रहा है। एक महापुरुष में जिसका तेज सुरक्षित है, जब वो परंपरा से आएगा तो अपना प्रभाव दिखाएगा, और परंपरा से नहीं आया तो उसको जागृत करने में संभव है कि एक जन्म लग जाए और 10-20 वर्ष लग जाए। इसलिए समित पाण श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम समभिगच्छेत्, भगवती श्रुति कह रही है अगर अपना सबसे प्रिय हम चाहते हैं तो उस प्रिय परमात्मा की शरण जाएं। उनके गर्भ में आने की भी प्रशंसा है, संसार के व्यक्ति के गर्भ में आने की प्रशंसा नहीं। अब आजकल अंग्रेजियत का नकल हम लोग करते हैं कि आज फलाने का बर्थडे है, कल उनका बर्थडे है। अरे भाई बर्थडे कैसे आएगा? सबसे बड़ी कमी ये है, हम इसका विरोध करते हैं व्यक्तिगत, किसी की निंदा स्तुति नहीं। आपका जन्मदिन कल कैसे आएगा? 50-40 वर्ष के हो गए, 100 वर्ष के हो गए तो जन्मदिन फिर आने वाला। और अगर जन्मदिन की ही प्रशंसा की जाए तो फिर संसार में सारे शास्त्र जो कह रहे हैं कि संसार में जन्म लेना सबसे बड़ा दुख है, तो फिर आप दुख को ही सुख मान बैठे कि हमने तो इस दिन जन्म लिया है। केवल जन्म भगवान का प्रशंसनीय है, मनुष्य का संसार से गमन प्रशंसनीय है। जिस दिन मनुष्य संसार से जाता है उस दिन भवसागर से छुटकारा मिला उत्सव मनाया जाता है।
संसार में आता है तो बंध गया। और भगवान जब संसार में आते हैं तो संसार में आनंद छा जाता है। भगवान के जाने का किसी को डेट नहीं मालूम है, भगवान के आने की तारीख सबको मालूम है, क्योंकि वो परमात्मा संसार में आकर हम जैसे अधम पतित जीवों पर अपनी करुणा कृपा बरसाते रहें, यही जीव की कामना है। इसलिए उनका जन्मोत्सव, उनका जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब भगवान का देखी देखा मनुष्य भी भगवान हो गया, फलाना भगवान, ढिकाना गुरु भगवान, सब अपना अपना जन्मदिन मनाने लगे। जितना चोरकट है वो अपना जन्मदिन मनाने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप जन्म लेकर के संसार में प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि हमको बंधन मिल गया है, भगवान बार बार हम संसार में आवें और बार बार इसी तरह के कर्म में पड़े रहें, हमको संसार से मुक्ति न मिले। तो ये जन्म का रूप हो गया, ये विकृत है, ये दोष है। इसलिए महापुरुष जो होते हैं उनका गमन श्रेष्ठ है, भगवान का आगमन श्रेष्ठ है। अब जो भगवान की विभूति है उनको छोड़ दीजिए, वो तो अवतारी पुरुष है, उनका पहले ही मैंने वर्णन कर दिया। तो भगवान के अवतार की सभी देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व प्रतीक्षा करते हैं कि प्रभु आवें, और भगवान गर्भ में आए। सारे देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं और 10 महीना बीत गया, गर्भ से बाहर नहीं आए। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज अपने महल में विद्य, बार बार यज्ञ हुआ है। उत्तरेष्टि यज्ञ में साक्षात अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए हैं। यहाँ लिखा है कि राजा जनक भी महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्रेष्टि यज्ञ में दर्शन करने आए। पृथ्वी के बहुत से राजा आए हैं, जनक जी भी जब यज्ञ हुआ तो उसमें आए हैं और सबको विदा किया है, सारी बातें आई हैं। यानी पृथ्वी के राजाओं को भी पता है कि चक्रवर्ती दशरथ जी के यहाँ यज्ञ में अग्नि देवता प्राजापत्य पुरुष प्रकट हुए अग्नि कुंड से, और उन्होंने चरु दिया है, सच्चिदानंद में चरु है। तो साक्षात सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के पुत्र होकर के गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों के शिखर पर बैठ करके नित्य परमात्मा की साधना करने वाले, रावण के आतंक से अत्यंत परेशान जो ऋषि मुनि यज्ञ यागादिक हवन कर्म बंद करके केवल ध्यान धारणा समाधि और नाम जप में लगे थे, जब उनको पता चला कि अयोध्या में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का अवतार होगा साधना के बल से जाना, तो वो सारे लोग अयोध्या में आए, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के। देवताओं के लिए तो कहना ही क्या है, भगवती कामधेनु अपना अनंत वंश लेकर के आई हैं, क्योंकि भगवान का अवतार किस लिए होता है, विप्रधेनु सुर संत हित। तो विप्र का, धेनु का, सुर का, संत का परम हित भगवान करते हैं। हित तो सबका होता, लेकिन ये प्रधान है, ये सारे हर्षित हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अयोध्या में भगवती सरजू के पावन तट पर अपना अपना डेरा डंपर डाले और सरजू त्रिकाल स्नान करते हैं। स्नान करके संध्या करते हैं, गायत्री का जप करते हुए भगवान सूर्य की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ देते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इस सूर्य वंश में अवतार लें। हम संत महात्मा ऋषि मुनि देवताओं के यज्ञ व्रत तप के आप ही रक्षक हैं। रावण के आतंक से हम परेशान हैं, उसको वार्षिक कर हमारे पास धन नहीं है तो इंजेक्शन लगा के हम लोगों का खून नहीं लेता है, लेकिन लेता है। रावण इतना बड़ा दुष्ट है। तुलसी लिखते हैं कि जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, और शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। और रावण लंका का राजा है, लेकिन तुलसी कह रहे हैं कि जप जोग विरागा तपमख भागा, श्रवण सुने दश सीसा, तो आपुन उठ धावई। लंका में नहीं रहता, वो चोरकटई के काम में उपद्रव करने चला जाता। जप जोग विराग